द इंटेलिजेंट हैकर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और एक रहस्यमयी हैकर की कहानी से भरी हुई है। यह फिल्म आपको रोमांच, रहस्य और डिजिटल युद्ध की दुनिया में ले जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साल 2062 का लंदन भविष्य की दुनिया में बदल चुका है, जहां डिजिटल मुद्रा और अत्याधुनिक तकनीक ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। एक फाइनेंशियल टाइम्स का पत्रकार इस पूरी आर्थिक व्यवस्था पर शोध कर रहा होता है और उसे भारत के एक रहस्यमय अर्थशास्त्री के बारे में सुराग मिलता है, जिसने वैश्विक मुद्रा प्रणाली को हिलाकर रख दिया। सच जानने के लिए वह भारत आता है और प्रोफेसर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि कैसे कागजी नोट का अंत हुआ, दुनिया ने डिजिटल मुद्रा अपनाई और विश्व बैंक और आईएमएफ का अस्तित्व खत्म हो गया। पत्रकार गहराई से पूछता है कि इन बदलावों के पीछे कौन है और क्यों। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि इस पूरी प्रणाली के पीछे एक व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि और क्षमता ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी है। इसी बीच भारत में बैंक की सुरक्षा प्रणाली पर खतरा मंडरा रहा होता है। उपराज्यपाल गुप्त कॉल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि सिस्टम सुरक्षित नहीं रहा तो आर्थिक संतुलन पूरी तरह टूट जाएगा। रॉ अधिकारी फिरोज और सीबीआई अधिकारी रमैया बैंक के प्रमुख साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर नारायणन से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि कोई अत्यंत प्रतिभाशाली हैकर बैंक की प्रणाली में सेंध लगाने वाला है। नारायणन अपने घमंड और आत्मविश्वास में खोए रहते हैं और कहते हैं कि उनकी 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अजेय है। लेकिन रात के अंधेरों में वही होता है जिसे असंभव माना गया था। बैंक का केंद्रीय सिस्टम हैक हो जाता है, अरबों रुपए गायब हो जाते हैं और पूरी देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाती है। जांच के दौरान हर सुराग एक ही नाम पर जाकर रुकता है, डॉक्टर अर्जुन कुमार। वह एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री था जिसने आईएमएफ के शीर्ष दिमागों में अपनी पहचान बनाई थी और जिसने दुनिया की आर्थिक सच्चाई को करीब से देखा था। उसने गरीब देशों को कर्ज में फंसाने वाले खेल को समझा था और इस व्यवस्था को चुनौती दी। लेकिन जब उसने सच सामने लाने की कोशिश की तो एक हमले में उसकी प्रेमिका मारी गई और उसे ही अपराधी घोषित कर दिया गया। मीडिया और सिस्टम ने उसे भगोड़ा और धोखेबाज बता दिया। तब से वह बदल गया। वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं बल्कि दी इंटेलिजेंट हैकर था। उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रणालियों को चुनौती देने का फैसला किया। भारतीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में डाली जाने वाली भारी राशि को उसने अपने कौशल से अलग अलग दुनिया के बाजारों में भेज दिया, ताकि यह धन उन कंपनियों में निवेश हो जो गरीब देशों की मदद कर रही हों। यह उसका मिशन था, न कि बदला। उसका उद्देश्य दुनिया के आर्थिक शोषण को उजागर करना था। देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी तलाश में लगी रहती हैं, लेकिन अर्जुन हमेशा एक कदम आगे रहता है। वह ब्राजील और दिल्ली जैसी जगहों पर रहस्यपूर्ण तरीके से दिखाई देता है और हर बार सिस्टम को मात दे देता है। उसकी पहचान रहस्यमयी है, उसका चेहरा छुपा है, लेकिन उसकी क्षमता और रणनीति पूरी दुनिया को हिला देती है। ब्राजील में उसकी पुरानी आईएमएफ डायरेक्टर से मुलाकात होती है, जो मानती है कि उसने दबाव में अर्जुन की जिंदगी बर्बाद की। वह उसे एक गुप्त एजेंसी में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, जिसका उद्देश्य उन शक्तिशाली आर्थिक हिटमैन और संस्थाओं का मुकाबला करना है जो देशों को आर्थिक गुलामी में जकड़ते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि यही उसकी नई लड़ाई है, यही उसका उद्देश्य है। अब वह केवल एक हैकर नहीं बल्कि एक डिजिटल योद्धा है, जो दुनिया के सिस्टम से लड़ता है,
गरीब देशों को बचाता है और शक्तिशाली आर्थिक गिरोहों को चुनौती देता है। दुनिया के लिए वह खतरा है, सिस्टम के लिए वह चुनौती है, लेकिन गरीब देशों के लिए वह एक रक्षक है। उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी कार्यवाही सब इसे एक मिथक बनाते हैं। वह अकेला खड़ा है, पूरी दुनिया के सिस्टम के खिलाफ, और हर कदम पर न्याय और तकनीक की ताकत को साबित करता है। यही है दी इंटेलिजेंट हैकर की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो सिस्टम को चुनौती देने के लिए जन्मा और जिसने दुनिया की आर्थिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया।